Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. तो जी आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू असम ने पास किया है एक नया लॉ एंड रिपील कर दिया है पुराना मुस्लिम मैरिज एक्ट और एक कदम और पास पड़ गए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि ऐसा क्या नया बदलाव आया और जरूरी जो है जो वहाँ पे मुस्लिम समाज है उन्होंने जरूर इसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। सो एक मेजर मूव टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो असम अप्लाई करना चाहता है उसी के बीच में असम असेंबली ने बिल पास कर दिया है जो बेसिकली बात करता है मुस्लिम की मैरिज के रजिस्ट्रेशन प्लस डाइवोर्स अमंग देम। और जब असम रिपीलिंग बिल 2024 जो अब आया है वो बेसिकली अबॉलिश करेगा मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट जो कि 1935 का एक्ट है। सो अराउंड 89 ईयर्स साल पुराना ये एक्ट अब हटा दिया गया है एंड यस दे केम विद द न्यू असम रिपीलिंग बिल 2024। तो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा आप सब जानते हैं वहां के चीफ मिनिस्टर हैं ये, तो उनका कहना ये था कि हमारा जो इस बिल को लाने का एम है वो सिर्फ चाइल्ड मैरिज को ना हटाना बल्कि काजी सिस्टम को हटाने के ऊपर भी था। डन। सो मुस्लिम मैरिजेस को रजिस्टर करने के लिए जो काजी हैं उनकी जरूरत होती थी, काजीज आर रिलेटेड टू द मुस्लिम ओनली। डन। सो गवर्नमेंट जो है वो चाहती थी कि जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है चाहे मैरिजेस हो चाहे डाइवोर्स हो वो सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। एंड इसके रीजन भी जानेंगे बिकॉज जिस लॉ से वो गवर्न करते थे उसके अंदर ये मैंडेटरी नहीं होता था रजिस्टर करना, तो काफी चीजें हमारे सामने नहीं है, प्रॉपर जो डाटा था वो एक रजिस्टर्ड नहीं होता था। अब बात करते हैं कि जो नए लॉ है उसका फीचर्स क्या है। पहली बात, जो नया लेजिस्लेशन है वो नहीं इंटरफेयर करेगा कि जो मुस्लिम मैरिजेस हैं या जो डाइवोर्सेस हैं वो किस तरह से होंगी। डन। वो जैसे मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग आज तक होती आई हैं वैसे ही होंगी, बस जो चेंज किया गया है अब ये कंपल्सरीली रजिस्टर करनी होंगी आपको, चाहे मैरिज हो चाहे डाइवोर्स हो गवर्नमेंट के साथ। डन। नया लेजिस्लेशन जो है वो रिपील कर दिया है, मैंने आपको बताया। इससे पहले क्या होता था, जो हमारा ओल्डर लॉ जो था डन, जो 1935 का लॉ है उसके अंदर मैरिजेस को रजिस्टर, उसके अंदर भी प्रोविजन था कि आप मैरिज को रजिस्टर कर सकते हैं, डाइवोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं, बट दैट इज थ्रू द काजीज, लेकिन मैंडेटरी नहीं होता था। आप चाहे तो कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं कर सकते हैं। डन। बट अब जो बिल आया है उसके अंदर आपको कंपल्सरी रजिस्टर करना ही पड़ेगा। डन जी। ओल्ड लॉ था वो अलाउ करता था रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस ऑफ माइनर्स अगर उनके गार्डियन है वो अप्लाई करें। डन। बट ओल्ड बिल ने रिपील कर दिया है ये सब चीजें। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आती है विश्व शर्मा जी के द्वारा, दैट इज कि हम चाहते तो हम अमेंड कर सकते थे 1935 के लॉ को, बिकॉज अभी क्या है पूरे के पूरे बिल को हटा ही दिया गया है, नया बिल आ गया है। बट वो चाहते थे कि हम पूरा का पूरा जो प्रोविजन था मुस्लिम मैरिजेस का, जो काजी सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जो काजी सिस्टम था हम उसे पूरा ही हटाना चाहते थे, इसलिए अमेंडमेंट नहीं, हम पूरा बिल ही नया लेकर आए हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर। नए लॉ के हिसाब से जो मैरिज है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद इन द 30 डेज। डन। और जो डाइवोर्स है वो भी 1 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर होना चाहिए। नए लॉ के हिसाब से अगर कोई भी फेक या फॉर्ज सर्टिफिकेट जो मैरिज रजिस्ट्रेशन का या डाइवोर्स का अगर कोई फेक रजिस्टर करता है या कुछ भी इस तरह से कुछ पाया जाता है कि नया रजिस्ट्रेशन कराया नहीं गया है, तो बेसिकली उनके लिए क्या है कि इम्प्रिजनमेंट है 2 साल की या फिर 10,000 का फाइन है या फिर दोनों ही कर दिया जा सकता है। डन। They will also be tried for the forgery then under the relevant provisions of the भारतीय न्याय संहिता 2023। तो जो प्रोविजंस इसके अंदर मेंशन है धोखाधड़ी के या फॉर्जरी के, वो सब चीजें इसके हिसाब से वो भी ट्रायल के अंदर चले जाएंगे। और अगर कोई भी रजिस्टर करता है मैरिज और वायलेशन दैट रजिस्ट्रेशन, जो मैरिज के लिए हमने प्रोविजंस लिखे हैं नए लॉ के हिसाब से, उसके हिसाब से प्रोविजंस को वायलेट करते हुए मैरिज का कुछ भी ऐसा होता है तो इम्प्रिजन है फॉर 1 ईयर और जो फाइन है दैट इज द 50,000 रुपीज फाइन। डन। सो बेसिकली अब यहां पर एक बात आती है कि जो एक मूव लिया गया नया लेजिस्लेशन का काजी सिस्टम को हटाने के लिए फॉर मुस्लिम मैरिजेस और डाइवोर्सेस दोनों ही, सो ये जो पर्टिकुलर काजी का रोल था ये गवर्न किया जाता था बाय द काजीज एक्ट 1880 के सब। डन। ये ओल्ड कॉलोनियल लॉ था। अब बात ये की जा रही है हाउ कैन अ स्टेट गवर्नमेंट स्टॉप दिस प्रोविजन, ये इस्लाम का कहना, इस्लाम सर इन द असेंबली के अंदर उनका कहना है। एक और चीज उन्होंने यहाँ पे की कि इससे पहले जो था एक सिंपल प्रोसेस था रजिस्टर कराने का ओल्डर एक्ट के थ्रू मैरिजेस को डाइवोर्सेस को, बट अब आपने जो है इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मींस लाइक अगर आप पहले क्या था कि काजी की तरफ करा भी सकते हैं नहीं भी करा सकते हैं,
डन। तो अब क्या होगा कि अगर आपको रजिस्टर कराना है तो आपको प्रॉपर्ली गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी आपकी सारी चीजें उनके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, जो प्रोविजंस मेंशन है। सो बेसिकली अब इसके ऊपर भी जो गवर्नमेंट का, हालांकि बिल को पास कर दिया गया है, तो गवर्नमेंट का जो कहना है इसके ऊपर दैट इज कि देखिए, हम एक तो चाइल्ड मैरिजेस आप सब जानते हैं कि अभी भी हमें कुछ जगहों पे चाइल्ड मैरिज देखने को मिलती है। सो इससे जब रजिस्ट्रेशन होगी हर एक मैरिज की, बिकॉज सजा भी है अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हैं, एंड मुस्लिम उसके अंदर आप जानते हैं कि चाइल्ड मैरिज अभी भी प्रेवलेंट है कहीं ना कहीं। सो द पॉइंट इज कि अगर रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होगी तो एटलीस्ट जो चाइल्ड मैरिज है वो एबॉलिश होगा। दूसरा, जो काजी सिस्टम है उसको हटाना, वो तो उन्होंने खुद ही अपने स्टेटमेंट कहा कि यस वी जस्ट वांट टू एलिमिनेट दिस काजी सिस्टम। एंड देखिए, जब असम एक एम कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ, तो ये उन्हें इन सब चीजों के लिए काम करना होगा। बिकॉज देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा, आर्टिकल 44 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके अकॉर्डिंग द थिंग इज व्हाट कि आपके लिए बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है हर एक धर्म के लिए सेम लॉ, चाहे वो मैरिज रजिस्ट्रेशन हो, डाइवोर्स हो, अडॉप्शन हो, हर एक चीज के लिए। देन तो यस, जो मुस्लिम जो वहां के लोग थे उन्होंने इसका विद्रोह जरूर किया, बट फाइनली बिल हैज बीन पास। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। बिकॉज जल्दी अब इसके बाद जो है, जब ये कर दिया गया है, अब उम्मीद लगा सकते हैं कि बहुत जल्द हमें वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लगता हुआ देखना मिलेगा, बिकॉज असम इस टाइम के लिए इस चीज के लिए काफी उससे तैयारी भी कर रहा है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर बिल, जो कि मुस्लिम मैरिज लॉ को रिपील किया गया, एंड अब जो नया लॉ है डन। सो अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेस हर महीने हमारे बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर इंडी सीरीज एफ कैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करें, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।